अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईद स्पेशल सीख कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े के बनेंगे। इसमें कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनसे कबाब टूट जाते हैं या जिनसे कबाब नरम हो जाते हैं, वो सारे टिप्स आपको बताऊंगी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप कर करके वीडियो को देखेंगे तो आपकी ना तो रेसिपी अच्छी बनेगी और ना ही आपको मज़ा आएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है बीफ कीमा। कीमे को आपने मशीन के अंदर से आपने तकरीबन 2-3 बार निकलवा लेना है ताकि वो अच्छे तरीके से बारीक हो जाए। और साथ ही साथ आपने इसमें फ़ैट लाजमी लेना है, यानी कि आप 800 ग्राम कीमा ले रहे हैं तो 200 ग्राम कम से कम इसमें फ़ैट होना चाहिए, यानी कि चर्बी होनी चाहिए। तो कीमा अच्छी तरह धो लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो कीमा जो है वो कबाब जो है हमारे बहुत नरम हो जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलें जी, कीमा को मैंने साइड पे कर लिया है। अब लेते हैं एक चॉपर। इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। तकरीबन एक जो है वो लाल प्याज थी और बाकी जो है वो वाइट प्याज जो होते हैं वो लिए हैं। और इसको इस तरीके से चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से हम इसको चॉप कर लेते हैं। और उसके बाद किसी भी मलमल के कपड़े में, किसी भी रुमाल में आप इसको रखें और इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव कर लें, क्योंकि प्याज़ों का पानी बहुत ज़्यादा होता है। जब आप उसको हम कीमे में ऐड करेंगे, उसके कबाब बनाएंगे, मॉइस्चर होने की वजह से जो है कबाब बहुत नरम हो जाएंगे और बिल्कुल भी सीख के ऊपर जो है वो ठहरेंगे नहीं। तो प्याज़ों का मैंने पानी भी निकाल लिया है, उसको साइड पे कर दिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पे लहसुन अदरक और साथ ही साथ कुछ अदद जो है वो हरी मिर्चें, उनको भी इसी तरीके से चॉपर में डाल के हम इसका भी पेस्ट बना लेंगे। चलें जी, अब सारी चीज़ें करते हैं कीमे के अंदर ऐड। देखें कीमा भी मेरा किस कदर ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और प्याज जो है वो भी बिल्कुल ड्राई हैं। पानी नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जो हैं इनका ख्याल रखा करें, इससे क्या होता है हमारी रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। चलें जी, अब कुछ इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। काली मिर्च है, खुश्क धनिया है, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च है और ज़ीरा पाउडर है। ये तकरीबन मैंने लिए हैं 1 टीस्पून सारे जो मसाले हैं। उसके बाद हम कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं, जिनमें 1 से जो 2 टीस्पून है उसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और तकरीबन ½ टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला करें हमेशा, क्योंकि नमक की जो ज़्यादती है ना वो बर्दाश्त नहीं होती, तो नमक कम ही इस्तेमाल किया करें। अच्छा, इसके बाद हम 1 टेबलस्पून जो है इसमें कबाब मसाला ऐड कर देंगे। और ये मेन चीज़ है, ये है मीठा सोडा। थोड़ा सा, एक चुटकी कह लें आप इसको, या 1/4 वो जो टीस्पून होती है वो इसमें ऐड कर दें, बिल्कुल थोड़ा सा। और 1 टेबलस्पून हम इसमें लेमन का रस ऐड कर देंगे। अगर फ्रेश है तो वो डाल दें, वरना बाज़ार वाला भी आप डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो सिरका ऐड कर दें या लेमन का रस, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर दें। और मेन काम की तरफ आ जाएं इसको मिक्स करने में। चम्मच के साथ ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा, हम इसको हाथ के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स मैंने कर लिया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से मिक्स किया है। हाथों को आपने इस तरीके से चलाना है कि जैसे आप आटा गूंथते हैं, इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से गूंदने का मकसद क्या होगा कि जो हमारा कीमा है, हमारा नहीं गाय का जो कीमा है, उसमें एक लचक पैदा हो जाएगी, उसमें जो कहते हैं लेस हो जाएगी पैदा। इसलिए वो अच्छा रहेगा जब हम उसको कबाब बनाएंगे, वो सीख के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ठहर जाएगा। देखिए, मैं मुट्ठी बंद करके आपको दिखा रही हूँ कि कीमा जो है वो किस कदर उसकी एक डो जो शेप होती है ना वो आ गई है। अच्छा, अगर आपको लगे कि यहाँ पे जो मिक्सचर है वो थोड़ा पतला है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच जो है आप बेसन को ड्राई रोस्ट करके वो भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और इतना कोई उसका कबाब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ज़्यादा नहीं ऐड करें आप, बिल्कुल कम, 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून जो होता है वो बस ऐड कर दें इसमें। अच्छा, इसके बाद हम इसको, ये देखें मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। मेरे पास जो सीखें थी वो नहीं है, तो इसलिए मैं सिंपल पेन से ले रही हूँ। आप उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। उसके बाद अगर आपके पास कुछ और है, आप स्ट्रॉ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेंसिल ले रही हूँ और आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम ये कबाब बनाएंगे। और मैं उतार के भी आपको दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। जितने इसमें क्रैक्स होंगे उतना डर होता है कि हमारे जो सीख कबाब हैं वो टूट जाएंगे। आपने हाथों की मदद से इस कदर इसको प्रेस करना है कि टूटने की कोई भी गुंजाइश इसमें बाकी ना रहे।
तो ये देखें मैंने एक बना लिए हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के बना सकते हैं, आपको छोटा साइज़ चाहिए या आपको बड़े साइज़ में बनाने हैं, घर के लिए बना रहे हैं तो ये जो मैंने साइज़ बनाया है ये बहुत बेस्ट है। तो चलें जी, हम इसको फ्राई करते हैं किस पे, तवे पे। आप इसको पैन में भी कर सकते हैं, आप इसको तवे पे भी कर सकते हैं। सबसे आसान रेसिपी आपको बता रही हूँ कि आप घर में बाज़ार जैसे सीख कबाब किस तरीके से बना सकते हैं। तो तवे के ऊपर आप थोड़ा सा इसमें घी लगा दें, ऑयल लगा दें। जब वो ऑयल फुल गर्म हो जाए तब इसमें एक एक करके आप सीख कबाब जो हैं वो रखते जाएं और तकरीबन ये 1 से 2 मिनट में इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आपने चम्मच की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी चारों साइडों को आपने जो है वो ब्राउन कर लेना है। इसमें हमने मीठा सोडा ऐड किया है तो इसलिए कीमा भी हमारा बहुत बारीक है, इसीलिए मैंने मशीन का कीमा लिया है और मशीन से भी 2-3 बार निकलवाया है ताकि जो कबाब हैं वो एक तो अच्छे तरीके से जुड़ जाएं आपस में और दूसरा कि ये सॉफ्ट हो जाएं, अंदर से इसकी कच्चा जो होता है पन वो इसका ख़त्म हो जाए। तो अगर आपके पास मशीन से आप नहीं निकलवाना चाहते तो आप इस तरीके से जो मैंने चॉपर में प्याज वगैरह किए हैं आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी इजीली जो है वो कीमा हमारा वो हो जाता है, बारीक हो जाता है, तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। सारा मिक्सचर इसमें डालने के बाद भी आप इसको एक, अगर आपकी मुट्ठी में नहीं आ रहा कीमा तो फिर भी आप इसको चॉपर में डाल के एक बार इसको चलाएं तो कीमा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक डो की जो शक्ल होती है ना उसमें आ जाता है। तो ये देखें मैंने चारों साइडों से कबाब जो हैं वो इसकी सिकाई कर ली है। तो देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं कबाब, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े के चटखारेदार हमारे कबाब बनकर रेडी हुए हैं। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह से देखें दोस्तों कितने खूबसूरत हमारे कबाब बनकर रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी ये थोड़ी सी भी वीडियो, थोड़ी सी भी एफर्ट नज़र आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी बहन को एक लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।